सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.3। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.3 में 6 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.3 7 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 7 क्वेश्चन में गिवन है द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन द क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ द बोथ टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स and hint is also there. Hint is first make the class interval continuous. So students, आपको 7th क्वेश्चन की टेबल में दिख रहा होगा कि जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 6 7 12। ओके, क्लास इंटरवल्स एक्चुअली में कंटिन्यूस कब होते हैं? जब ये 1 6 6 12 होता है। ओके, तब क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है और वो क्या है कि हम अपर लिमिट में प्लस करते हैं 0.5 एंड लोअर लिमिट और एल में हम माइनस करते हैं 0.5। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल्स में अपर लिमिट होती है राइट हैंड साइड वाली लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी लिमिट्स होती हैं वो लोअर लिमिट्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करने के लिए हम एक रफ टेबल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिससे हमें यहाँ पे आइडिया मिल जाए कि हमारे क्लास इंटरवल्स एक्चुअल में कैसे हैं। सो क्लास इंटरवल्स की जगह पे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, 1 जो है ये एक लोअर लिमिट है, तो अब लोअर लिमिट में से हमें माइनस करना है 0.5। सो स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा? 0.5। स्टूडेंट्स, 6 जो है ये एक अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट में हमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है 0.5, सो इट बिकम्स 6.5। ओके, अब 7 में से हमें माइनस करना होगा क्योंकि लोअर लिमिट है। 0.5 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? 6.5। और 12 में ऐड करना है सो 12.5। 13 में से माइनस करना है सो ये हो जाएगा 12.5। 18 में ऐड करना है सो 18.5। अब 19 में से माइनस 19.5। स्टूडेंट्स, 24 में ऐड करना है सो इट बिकम्स 24.5। 25 में से माइनस करना है सो स्टूडेंट्स इट बिकम्स 24.5। अब 30 में हमें ऐड करना है सो स्टूडेंट्स इट बिकम्स 30.5। अब 31 में से माइनस करना है सो 30.5। 36 में ऐड करना है सो 36.5। 37 में से माइनस सो 36.5। 42 में ऐड सो 42.5। 3 में से माइनस करना है सो इट बिकम्स 42.5। ओके, एंड 48 में ऐड करना है सो इट बिकम्स 48.5। 49 में से माइनस करना है तो सो इट बिकम्स 48.5। 54 में ऐड करना है सो 54.5। 55 में से माइनस करेंगे 0.5 सो इट बिकम्स 54.5। 60 में हमें ऐड करना है सो इट बिकम्स 60.5। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारी क्लास इंटरवल कंटिन्यूस 0.5 6.5 6.5 12.5। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमारी क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस हो गए। अब स्टूडेंट्स, हमें जो टेबल गिवन है टीम ए एंड टीम बी के लिए, हमें यहाँ पे से ग्राफ में प्लॉट करना है, बट हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो स्टूडेंट्स, जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है क्लास मार्क्स की। ओके, सो क्लास मार्क का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, जो यहाँ पे आपके क्लास इंटरवल्स में अपर लिमिट है एंड लोअर लिमिट, इनका एडिशन होगा, उनको डिवाइड करेंगे बाय 2। सो उससे फॉर्म होंगे स्टूडेंट्स हमारे क्लास मार्क। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेबल इज फॉर क्लास मार्क। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टेबल फॉर्म होगी फॉर क्लास मार्क। यहाँ पे हमारा क्लास मार्क क्या हो जाएगा? 3.5, क्योंकि 0.5 प्लस 6.5 is 7.0 divided by 2 is equal to 3.5. अब नेक्स्ट क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते हैं। सो 6.5 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 9.5। अब 12.5 प्लस 18.5 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 15.5। अब 19.5 प्लस 24.5 डिवाइडेड बाय 2 21.5। अब 24.5 प्लस 30.5 डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 27.5। 30.5 plus 36.5 divided by 2 it becomes 33.5. So students, 36.5 plus 42.5 divided by 2 it becomes 39.5. 42.5 plus 48.5 divided by 2 it becomes 45.5. 48.5 plus 54.5 divided by 2 it becomes 51.5. 54.5 plus 60.5 divided by 2 it becomes 57.5. सो स्टूडेंट्स, फाइनली हमने क्लास मार्क्स सारे क्लास इंटरवल्स के लिए फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल्स को कंटिन्यूस किया था। देन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है
फॉर टीम ए एंड टीम बी। इसलिए हम यहाँ पे क्लास मार्क की टेबल ड्रॉ की और यहाँ पे हमने क्लास मार्क फाइंड आउट किया विद दिस फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर टीम ए एंड टीम बी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्लास मार्क फॉर्म किए फॉर टीम ए एंड टीम बी। अब हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर टीम ए एंड टीम बी। तो स्टूडेंट्स जो आपके क्लास इंटरवल्स हैं और क्लास मार्क के दोनों इंक्लूड हो जाएं। तो एक्स एक्सिस पे आपके यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉल्स एंड वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स जो नंबर्स आएंगे वो होंगे फॉर टीम ए एंड टीम बी। ओके, सो टीम ए एंड टीम बी। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम टीम ए एंड टीम बी के लिए वाई एक्सिस पे नंबरिंग कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि टीम ए एंड टीम बी में जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं ये इसके लोएस्ट नंबर है 1 एंड द हाईएस्ट नंबर इज 10। सो स्टूडेंट्स हम जो स्केल लेंगे वो होगी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। ओके, सो स्टूडेंट्स ये होगी आपकी वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस की हमने नंबरिंग कर दी है। सो 2 to 12 स्केल इज फॉर वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस के लिए आपको नंबरिंग ऐसी करनी है जिसमें क्लास इंटरवल्स और क्लास मार्क की रीडिंग्स इंक्लूड हो जाए। सो हमारी नंबरिंग होगी 0.5। ओके, अब 0.5 एंड 6.5 के बीच का नंबर है 3.5। So 3.5, 6.5, and the next number is 9.5. Next is 12.5. अब 12.5 के next number students 15.5. अब 15.5 का next number students 18.5. 18.5 का next number 19.5. 19.5 का next number students 21.5. Okay, 21.5 का next number students क्या होगा 24.5. 24.5 का नेक्स्ट नंबर 27.5, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लास मार्क और क्लास इंटरवल सबकी रीडिंग्स इंक्लूड करनी है इन स्केल x। सो 27.5 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स 30.5। ओके, अब 30.5 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा स्टूडेंट्स 33.5, देन आएगा 36.5 एंड देन स्टूडेंट्स 39.5, देन 42.5, देन 42.5 के बाद स्टूडेंट्स आएगा 45.5, देन 48.5। ओके, एंड देन 48.5 के बाद 51.5, देन 54.5, 54.5 के बाद आएगा स्टूडेंट्स 57.5, देन 60.5 एंड देन 66.5 इज द लास्ट रीडिंग फॉर एक्स एक्सिस। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने इसमें क्लास इंटरवल्स एंड क्लास मार्क दोनों की रीडिंग्स इंक्लूड की हैं इन एक्स एक्सिस। हम रीडिंग्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे साइन डिसाइड कर लेते हैं। सो फॉर टीम ए लाइन होगी प्लेन लाइंस, ओके, एंड फॉर टीम बी डॉटेड लाइंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम टीम ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे। सो टीम ए में 0.2 पे है 3.5। ओके, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्योंकि ये इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स और उनके बीच का जो मार्क है वो 3.5। सो स्टूडेंट्स टीम ए के लिए है 3.5। ओके, स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 और इसका क्लास मार्क क्या है 9.5। 1 and 9.5 point is here, and the next frequency is 8 and the class mark is 15.5. So is 8 is this and the class mark is 15.5. So 15.5 and the mark is 8. Okay, next frequency is 9 and class mark is 21.5. So students 9 के लिए है 21.5. Okay, 21.5 x axis, suppose 9 इधर। आप अगर इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ होगा। Next frequency is 4 and class mark is 27.5. So students 4 is here and 27.5. Okay, and the next frequency is 5 and class mark is 33.5. So students 5 lies in between 4 and 6 and the class mark is 33.5. So mark is here. And the next frequency is 6 and class mark is 39.5. So students 6 is here and 39.5 is here. Okay. Next frequency is 10 and class mark is 45.5. So students 10 is here and 45.5, which means the point is here. आप इसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिल्कुल आपको शेप में दिखेगा। एंड द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 6 एंड क्लास मार्क इज 51.5. सो स्टूडेंट 6 के लिए 51.5. ओके, मार्क इज हियर. Next and last frequency is 2 and class mark is 57.5. So students 57.5 and mark 2
ऑन वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट्स पॉइंट इज ये। हमने ये पॉइंट आउट किए हैं, इन सबको हम ज्वाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है ये, ओके, ये पॉइंट्स थे। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा काफ़ी शेप में है, और अगर आप इसे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, एंडिंग होगी स्टूडेंट्स इसकी 66.5 पे। स्टार्टिंग होती है फ्रॉम द ओरिजिन एंड वाई एक्सिस के स्केल में जो फर्स्ट नंबर होता है उसके बीच का जो गैप होता है उसके उसमें से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की स्टार्टिंग होती है, और इसकी एंडिंग होती है ऑन लास्ट रीडिंग ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज एन एक्स एक्सिस, और ये हमने ड्रॉ करा है फॉर टीम ए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है फॉर टीम बी, और इसके लिए हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन डॉटेड लाइंस। सो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर टीम बी, first frequency is 5, class mark is 3.5. So students 5, 3.5, so point is here. Okay, next frequency is 6, class mark 9.5, so 9.5 and the point 6. Okay, next frequency is 2, 15.5, so 2, 15.5. Okay, next frequency is 10, class mark is 21.5, so 10, 21.5, so 21.5 point is here. Next frequency is 5, 27.5, so 5, 27.5. Okay, so point is here, 27.5. And next frequency is 6, class mark is 33.5, so students 6, 33.5. Okay, so the point is here. Next frequency is 3, class mark is 39.5, so 3 and 39.5, so the point is here. Next frequency is 4, class mark is 45.5, so 4, 45.5. Okay, so point is here. Next frequency is 8, class mark is 51.5, so frequency 8 and class mark is 51.5. ओके, सो द पॉइंट इज हियर, ये टेबल के बीच में आ गया, ठीक है। लास्ट फ्रीक्वेंसी इज 10 एंड क्लास मार्क इज 57.5, सो 10 एंड 57.5, सो पॉइंट इज हियर। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने पॉइंट आउट किए हैं फॉर टीम बी, अब इसे हम ज्वाइन करेंगे विद डॉटेड लाइंस। तो इसकी भी स्टार्टिंग हम 0 एंड 2 के बीच में से करेंगे, सो 2, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ इस टाइप का फॉर्म होगा। आप जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर्म करें तो सारे पॉइंट्स पे रीडिंग्स लिखें, जिससे आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म। ओके, जैसे इस पॉइंट के बाद इधर की साइड पॉइंट ज्वाइन होगा, देन दिस पॉइंट एंड लास्ट इज 66.5. This frequency polygon is for team B and this plain line frequency polygon is for team A. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 7th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने फॉर टीम A एंड टीम B के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स, जब आप ग्राफ पेपर पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे तो वो काफ़ी एक्यूरेट एंड बिल्कुल शेप में फॉर्म होगा। जैसे हमने यहाँ पे फॉर टीम A एंड टीम B के लिए डिफरेंट लाइन्स चूज करी थी, जैसे हमने टीम A के लिए प्लेन लाइन्स एंड टीम B के लिए डॉटेड लाइन्स, वैसे ही आपको भी अपने ग्राफ पेपर में जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे फॉर टीम A एंड टीम B तो आपको वहाँ पे डिफरेंट लाइन्स चूज करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन में गिवन है रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल का जो डेटा है ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, विच मीन्स यहाँ पे आपके जो बार्स होंगे उनके बीच में गैप नहीं होगा। अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स है वो आपको दिख रहे हैं कि कंटिन्यूस फॉर्म में, जैसे 1 2 2 3 3 5 5 7 7 10 10 15 एंड 15 17। तो इस क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में बताया जा रहा है। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क के लिए आपको इस क्वेश्चन में विड्थ एंड लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। सो विड्थ एंड लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो विड्थ एंड लेंथ के लिए भी आपको एक अलग से टेबल यहाँ पे ज्वाइन करनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ विड्थ। अब स्टूडेंट्स, विड्थ के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपको करना होगा कि जो आपको क्लास इंटरवल्स गिवन है उसके बीच में आपको डिफरेंस काउंट करना है, ठीक है। जैसे 1 एंड 2, तो अपर लिमिट है 2, सो 2 माइनस 1 इज 1। स्टूडेंट्स, इसके लिए विड्थ होगी अगेन 1। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 3 to 5, तो इसके लिए विड्थ होगी स्टूडेंट्स 2 फॉर क्लास इंटरवल 3 to 5। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 5 to 7, इसके लिए भी स्टूडेंट्स विड्थ होगी 2
ओके एंड 7 to 10 जो क्लास इंटरवल है इसके लिए विड्थ होगी स्टूडेंट्स 3। तो स्टूडेंट्स 10 to 15 क्लास इंटरवल है, इसके लिए विड्थ होगी 5। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास इंटरवल इज 15 to 17, सो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स हमने विड्थ फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट कॉलम हमें ड्रॉ करना होगा फॉर लेंथ, क्योंकि हमारा पार इन रेक्टेंगुलर शेप में है। ओके सो स्टूडेंट्स लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेंथ फाइंड आउट करते हैं बाय फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू 1। सो फ्रीक्वेंसी इज 5, विड्थ इज 1 into 1, तो लेंथ हो गई स्टूडेंट्स 5। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 3, विड्थ इज 1 into 1 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 6 डिवाइडेड बाय 2 into 1 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स 12 upon 2 into 1 इज इक्वल टू 6। ओके अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 9 upon 3 into 1 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स 10 upon 5 into 1 is equal to 2. 4 upon 2 is the last frequency, so 4 is the last frequency and 2 is the width, so 4 upon 2 into 1 is equal to 2. So students हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली, विड्थ फाइंड आउट कर ली। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डेटा। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने विड्थ एंड लेंथ कैसे फाइंड आउट की। अब स्टूडेंट्स हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। सो स्टूडेंट्स जब आपको रेक्टेंगुलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस गिवन हो, जब आप उसमें विड्थ एंड लेंथ के लिए टेबल फॉर्म करेंगे तो वहाँ पे आपको लेंथ जो है ये लेंथ को लेना है इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सो वहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे लेंथ फाइंड आउट की। सो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेंथ है उसको हम लेंगे इन वाई एक्सिस एंड एज इन ईयर्स जो है उसे हम लेंगे इन एक्स एक्सिस। सो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस को हमने चूज किया है फॉर एज इन ईयर्स, ओके एंड वाई एक्सिस फॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही लेंथ फाइंड आउट की है, इसीलिए हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिखा है, बट हम यहाँ पे रीडिंग्स लेंगे ऑफ लेंथ। सो स्टूडेंट्स एज इन ईयर्स में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्लास इंटरवल्स है, तो क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करेंगे तो ये स्टूडेंट्स ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब 17 तक मैंने रीडिंग इसलिए ली क्योंकि आपको क्लास इंटरवल लास्ट क्लास इंटरवल जो है वो 15 to 17 है। सो स्टूडेंट्स अब लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो अब लेंथ में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर इज 6, लीस्ट नंबर इज 2। सो स्टूडेंट्स हमारी स्केल होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो स्टूडेंट्स हाईएस्ट नंबर इज 6, तो हमने वहाँ 7 तक ले लिया और इस पर भी स्केल 1 to 7 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने स्केल चूज किया वो है स्केल 1 यूनिट, ओके। अब 1 यूनिट इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के लिए स्टूडेंट्स 1 ईयर, ओके एंड फॉर वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 चिल्ड्रन, ओके 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 चिल्ड्रन एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ईयर। दिस इज फॉर एक्स एक्सिस एंड दिस इज फॉर वाई एक्सिस, ओके। सो स्टूडेंट्स हमने स्केल चूज कर ली, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया। स्टूडेंट्स अब डेटा के अकॉर्डिंग जो हमने लेंथ फाइंड आउट की थी उसके अकॉर्डिंग हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट्स 1 to 2 जो क्लास इंटरवल है उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी और लेंथ है वो है स्टूडेंट्स 5। सो 1 to 2 which means यहाँ 5 तक, ओके नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 5। सो स्टूडेंट्स बार जो होगा वो 5 से 1 तक, 1 से 2 तक, ओके। This is for first class interval. Next class interval students is 2 to 3 and the length and frequency is 3. So students 3 is here and 2 to 3. Okay, so bar like this. So 2 to 3 is the class interval and the length is 3. So students next class interval is 3 to 5 and the length is 3. Students class interval is 3 to 5 and length is 3. ओके इस बार में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा थिकर है, ये थोड़ा थिन है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल 2 to 3 था। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स हो गया 3 to 5। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 5 to 7 एंड लेंथ इज 6। सो स्टूडेंट्स 6 इज हियर एंड 5 to 7, ओके क्लास इंटरवल इज 5 to 7। अब नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स इज 7 to 10 एंड फ्रीक्वेंसी और लेंथ इज 3। सो 7 to 10 length is 3, so 7 to 10, okay class interval is 7 to 10। students next class interval is 10 to 15 and length is 2, so 10 to 15 length is 2, 10 to 15,
Okay. Next and last class interval is 15 to 17 and length is 2. So students, your histogram be like this. Students, आपको ये वाला जो बार है ये आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी बड़ा है, बाकी सबसे काफ़ी लॉन्गेस्ट है, और ये क्लास इंटरवल कौन सा है 5 to 7 एंड लेंथ इज 6. सो स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा होगा कि हिस्टोग्राम कुछ इस टाइप का बनता है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि कैसे हमने 8th क्वेश्चन में हिस्टोग्राम फॉर्म किया. उससे पहले हमने विड्थ एंड लेंथ कैसे फाइंड आउट की. सो स्टूडेंट्स, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.3. सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.